अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। तेलंगाना में 10वीं जमात के इम्तिहानात का शेड्यूल जारी। हैदराबाद में सब इंस्पेक्टर पुलिस कोरोना से मुतासिर। कोलकाता पहुंचे वजीर आजम नरेंद्र मोदी, अम्फान मुतासरा इलाकों का फिजाई सर्वे, 1000 करोड़ रुपए देने का ऐलान। और सऊदी अरब में सख्त कानून नाफिज, खिलाफ वर्जी करने वाले गैर मुल्की किए जाएंगे बाहर। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना में 10वीं जमात के इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सरकारी जराये के मुताबिक 8 जून से इम्तिहानात का आगाज होगा और ये 5 जुलाई तक जारी रहेंगे थी। रियासती वजीर के तारक रामाराव के हाथों जुबली हिल्स हल्के के एर्रागड्डा में वाक़े सुल्तान नगर में बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब में एर्रागड्डा कारपोरेटर के शौहर ने बिना मास्क पहने शिरकत की, जिस पर वजीर केटीआर ने उन्हें जुर्माना आयद किया। लॉकडाउन में नरमी के बावजूद हैदराबाद शहर में गुज़िश्ता बरसों की तरह की तिजारती सरगर्मियां नहीं देखी जा रही हैं, क्योंकि लोग शॉपिंग को तरजीह नहीं दे रहे हैं। गुज़िश्ता कई दहाइयों से ये रिवायत रही है कि रमजान की आमद के बाद से ही शहर बिलखुसूस पुराना शहर में काफी हंगामी सरगर्मियां देखी जाती थी, जो अब लॉकडाउन में नरमी के बावजूद ना के बराबर हैं। इस माह में तारीखी चार मीनार के अलावा पत्थरगट्टी और दीगर इलाकों में शॉपिंग की धूम होती थी और लोग खरीदारी करने के लिए न सिर्फ नए शहर बल्कि तेलंगाना के अजला से भी बड़ी तादाद में यहाँ आते थे। यही बात इसको इंफरादियत बख्शती थी। दुकानदारों का कहना है कि मेहंदी, चूड़ियां, क्रॉकरी का सामान हो या सेवैयां, खुश्क मेवेजात हो या मसनवी जेवरात, हैंडबैग्स, पारचाईजात ही क्यों ना हो, लोग बिलखुसूस खवातीन की बड़ी तादाद शॉपिंग के लिए शाम 4 बजे से ही निकल पड़ती थी। ताहम इस मरतबा रमजान में सूरत हाल बरक्स नजर आ रही है। इसकी एक वजह यह है कि लॉकडाउन ने तमाम के लिए माशी मसाइल पैदा कर दिए हैं और कई अफराद ने ईद को सादगी से मनाने का फैसला किया है, जिसके नतीजे में रमजान के आखिरी दिनों में लॉकडाउन में नरमी के बावजूद उनका कारोबार ना के बराबर है। इस इलाके में ठेला बंडियों पर मुख्तलिफ सामान फरोख्त करने वालों का कारोबार भी रमजान के दौरान काफी इजाफा होता था। उन अफराद का भी कहना है कि इस मरतबा खरीदारी करने वालों की कमी हुई है, क्योंकि लॉकडाउन की सूरत हाल ने तमाम को किसी न किसी माशे मसले से दो चार कर दिया है। ये ठेला बंडी वाले शाली बंडे से नया पुल तक बंडियों पर अपना कारोबार करते हैं। हैदराबाद में एक मुलाजिम पुलिस के कोरोना वायरस से मुतासिर होने की इत्तलात मिली है। बालापुर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता डिटेक्टिव सब इंस्पेक्टर सुधीर कृष्णा को पिछले 3 दिनों से सर्दी, बुखार और खांसी की शिकायत पर हॉस्पिटल से रुजू किया गया। तिब्बी मायनों के बाद उनके कोरोना से मुतासिर होने की तस्दीक हुई है, जिसके बाद उन्हें गांधी हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया है। ये बात डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर रमादेवी ने बताई। वरंगल शहर के मजाफात में मुस्लिम खानदान के 5 अफराद की लाशें एक कुएं से दस्तयाब हुई। ये वाकया खुदकुशी का है या फिर कत्ल का, पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। इत्तला मिलने पर पुलिस जाए वक़्फ़े पर पहुंचकर लाशों को बगैर पोस्टमार्टम हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मरने वाले अफराद की शिनाख्त मोहम्मद मकसूद 50 साला, उनकी बीवी निशा 45 साला, बेटी बसरा खातून 20 साला, बेटा सोहेल आलम 17 साला और 3 साला नवासे के तौर पर हुई है। पुलिस इस मामले को खुदकुशी समझकर तफ्तीश कर रही है। एडिशनल डीसीपी वेंकटा लक्ष्मी के मुताबिक एमडी मकसूद आलम 20 साल कबल मगरबी बंगाल से अपने खानदान के साथ वरंगल मुंतकिल हो गए थे। पहले वो करीमाबाद में किराए के मकान में मुकीम थे। दिसंबर से गेसुकुंडा मंडल के लंबकोटो के इलाके में बारदान तैयार करने वाले गोदाम में काम कर रहे थे। लॉकडाउन की वजह से वरंगल से उन्हें ट्रांसपोर्ट की ज्यादा मुश्किल पैदा हो गई थी, जिसके बाद वो गोदाम में के कमरे में ही मुकीम थे। उनके साथ उनकी मुताल्लिका बेटी बसरा खातून, जो अपने शौहर से अलग हो गई थी, अपने 3 साला बेटे के साथ रह रही थी। गोदाम में बिहार के नौजवान श्री राम और श्याम नामी 2 नौजवान भी काम करते थे और वो इसी अहाते में एक और कमरे में रह रहे थे। बताया गया है कि गुज़िश्ता रोज गोदाम का मालिक संतोष गोदाम में आया तो कोई वर्कर नजर नहीं आया और उसने काफी तलाश की, जिस पर उसे बौली में 4 नाशे पानी में तैरती पाई गई। उसने गेसुकुंडा पुलिस को इत्तला दी। क्लूज टीम और डॉग स्क्वाड के अमले ने आकर सबूत इकट्ठा किए। वरंगल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अमला और डिजास्टर मैनेजमेंट टीम और पुलिस ने मिलकर 4 नाशों को बाहर निकाला और जुमा की सुबह एक और नाश निकाली गई। डीसीपी ने बताया कि लाशों पर कोई चोट नहीं आने की वजह से ये मुकदमा खुदकुशी के तौर पर दर्ज किया जा रहा है। शुबा है कि अगर कुएं से पानी निकाल दिया जाए तो उसमें से मजीद नाश बरामद हो सकती है।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मगरबी बंगाल के अवाम को यकीन दिलाते हुए कहा है कि मुसीबत की इस घड़ी में पूरा मुल्क उनके साथ है और मरकजी हुकूमत अम्फान तूफान से होने वाली तबाही से बंगाल को निकालने और बंगाल की असर-ए-नौ बाज आबादकारी के लिए बंगाल हुकूमत की हर मुमकिन मदद करने को तैयार है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इब्तिदाई तौर पर मरकजी हुकूमत ने 1000 करोड़ रुपये देने का फैसला किया है। ममता बनर्जी के साथ अम्फान तूफान से होने वाली तबाहियों का फिजाई जायजा लेने के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अम्फान तूफान ने बंगाल में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है और लाखों करोड़ रुपए के नुकसानात हुए हैं। वजीर आजम मोदी ने कहा कि बंगाल को इस मुसीबत से निकालने के लिए मरकज और रियासती हुकूमत मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि बंगाल को जल्द से जल्द दोबारा खड़ा करने और तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए जल्द ही मरकजी हुकूमत की एक टीम बंगाल का दौरा करेगी और ज़राअत, बिजली, कम्युनिकेशन, सड़क, मकानात और दीगर नुकसानात का जायजा लेने के बाद पूरा खाका बनाएगी। बाज आबादकारी के लिए मौसर योजना बनाई जाएगी। वजीर आजम मोदी ने कहा कि बंगाल को असर-ए-नौ खड़ा करने के लिए जो भी जरूरत होगी उसको पूरा करने के लिए हम खड़े रहेंगे। इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठिनाई न हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया और जिन लोगों को इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपये तक की सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से करेंगे। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के पेश नजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कर्ज की किस्त अदा करने से 3 माह की और मोहलत देने का ऐलान किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में लिए गए फैसले से वाकिफ करवाते हुए बताया कि कर्ज की अक़सात की अदायगी में अगस्त तक तोसी की गई है। आरबीआई ने मार्च से लेकर मई तक तमाम टर्म लोन की अदायगी पर 3 माह की छूट दी थी, उसमें मजीद तोसी की गई है। मजीद 3 माह के लिए राहत मिलने से अब अगस्त तक अक़सात अदा करना जरूरी नहीं होगा। The RBI had announced, on both these occasions, certain regulatory measures pertaining to granting of 3 months moratorium on term loan installments. That is the first one we had announced. 2, deferment of interest for 3 months on working capital facilities. 3, easing of working capital financing requirements by reducing margins or reassessment of working capital cycle. 3, exemption from being classified as defaulter in supervisory reporting and reporting to credit information companies. 5, I think 1, 2, 3, 4, 5, I'm just listing out. It's possible that I missed to, that exemption probably was number 5, exemption from being classified as defaulter. I think that was 4. The 5th point is extension of resolution timelines for stressed assets. And the 6th point was asset classification standstill by excluding the moratorium period of 3 months. So all these measures we have announced on 27th of March and on April 17th, essentially arising from this 3 months time we gave 3 months moratorium we allowed on the term loans, then on working capital we allowed certain relaxations and associated measures. In view of the extension of the lockdown and continuing disruptions on account of COVID-19, the above measures are being further extended by another 3 months from 1st June till 31st August, taking the total period of applicability of the measures to 6 months. वजीर आजम नरेंद्र मोदी खौफनाक तूफान अम्फान की वजह से पैदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जुमा की सुबह मगरबी बंगाल और उड़ीसा के दौरे पर हैं। वजीर आजम मोदी दोनों रियासतों के उज़राए आला के साथ रिलीफ और बहाली के इक़दाम पर बातचीत करेंगे। वो सुबह कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे, जहां वजीर आला ममता बनर्जी ने उनका खैर मकदम किया। इस दौरान बाबुल सुप्रियो, प्रताप चंद्र सारंगी और देवश्री चौधरी भी मौजूद थे। वजीर आजम मोदी और ममता बशीर घाट में शाम में एक एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग को भी खिताब करेंगे, जिसके बाद वजीर आजम मोदी भुवनेश्वर के लिए रवाना हो जाएंगे। इससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को ट्वीट करके कहा कि मगरबी बंगाल में तूफान की वजह से होने वाली तबाही का मंजर देखा है। इस मुश्किल वक्त में पूरा मुल्क मगरबी बंगाल के साथ खड़ा है। रियासत के लोगों की फलाह व बहबूद और भलाई की दुआ करता हूं। मुतासरा इलाकों में सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है।
सऊदी अरब हुकूमत ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सख्त कानून नाफिज कर दिए हैं। अरब न्यूज एजेंसी के मुताबिक सऊदी वजारत दाखिला ने समाजी दूरी बनाए रखने के लिए सख्त रहनुमायाना खतूत जारी किए हैं। उसमें भीड़ लगाने, मॉल और दुकानों के बाहर इकट्ठा होने पर भी पाबंदी लगाई गई है। सऊदी अरब की वजारत दाखिला का कहना है कि सऊदी अरब में गैर मुल्की शहरियों को मुल्क से बाहर निकाल दिया जाएगा अगर वो कानून तोड़ते हैं, और सजा पूरी होने के बाद भी उन्हें मुल्क में कभी दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वहीं वजारत दाखिला के तर्जुमान ने समाजी दूरी के लिए किए गए इक़दामात की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि मुल्क ने कोरोना के दौरान 5 से ज्यादा लोगों के एक जगह इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी है। वजारत दाखिला का कहना है कि अगर दुकान में मुतय्यना तादाद से ज्यादा लोग हैं तो दुकानदार पर 5,000 सऊदी रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि दूसरी मरतबा कानून की खिलाफ वर्जी करने पर जुर्माना दुगना हो जाएगा और तीसरे मामले में जुर्माना 3 गुना हो जाएगा। पाकिस्तान में हुए तैयारा क्रैश में दर्जनों लोगों के मलबे में दबे होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। पाकिस्तान में लाहौर से कराची जा रही फ्लाइट एयरपोर्ट से कुछ ही दूर पहले हादसे का शिकार हो गई। तैयारा कराची एयरपोर्ट के पास एक रिहायशी इलाके में क्रैश हुआ। बताया जा रहा है कि मॉडल कॉलोनी में तैयारा घरों के ऊपर गिरा, उसकी जद में कई मकानात आ गए। GOT के हवाले से बताया गया है कि दर्जनों लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। तकरीबन 15 से 20 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया है। बताया जा रहा है कि 8 जख्मियों को करीब के हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मलबे से 5 साल के एक बच्चे की लाश भी मिली है। इलाके के SSP ने कहा है कि लोगों को भीड़ की वजह से राहत का काम चलाने में मुश्किल आ रही है। लोगों को हादसे के मुकाम से दूर रहने को कहा जा रहा है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज के अख्तिताम से कबल दोबारा सुर्खियों पर एक नजर। तेलंगाना में 10वीं जमात के इम्तिहानात का शेड्यूल जारी। हैदराबाद में सब इंस्पेक्टर पुलिस कोरोना से मुतासिर। कोलकाता पहुंचे वजीर आजम नरेंद्र मोदी, अम्फान मुतासरा इलाकों का फिजाई सर्वे, 1,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान। और सऊदी अरब में सख्त कानून नाफिज, खिलाफ वर्जी करने वाले गैर मुल्की किए जाएंगे बाहर। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।